नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। होली स्पेशल प्रोग्राम में भद्रा क्या है और भद्रा में होली क्यों जलाई नहीं जाती, इस पर हम चर्चा करेंगे। और इस वर्ष जो है होलिका दहन में भद्रा विघ्न रूप है। तो चलिए मित्रों, देख लेते हैं कि एक्चुअली भद्रा क्या है। नमोस्तुपनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादांशिस्रोर्वाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान को वंदन करके शुरू करते हैं हम आज का भद्रा। पहले हम जानते हैं कि भद्रा क्या है। तो मित्रों, एक जगह लिखा हुआ है ज्योतिष शास्त्र में, भद्रायाम द्वेन कर्तव्यम श्रावणी पूर्णिमा तथा यदि कर्तव्यम यावत कर्तव्यम तावत दुर्भिक्षो जायते देश अग्निमीड़ो पजायते। यानी दुर्भिक्ष होगा और आगजनी की घटनाएं बनेंगी, अग्निकांड होंगे, आतंकवादी घटनाएं घटेंगी, देश में अराजकता फैलेगी, महंगाई की वृद्धि होगी, मतलब प्रजा जो है त्रस्त हो जाएगी। अगर भद्रा में आपने होलिका दहन किया है यानी पूर्णिमा का काम किया है, और अगर श्रावणी यानी रक्षाबंधन करो तो इसलिए भद्रा में नहीं करना चाहिए। तब भद्रा है क्या? तो भद्रा वास्तविक रूप से भगवान सूर्य की पुत्री है। इसका भी तथ्य कभी बताएंगे, लेकिन इसमें ऐसा है कि सूर्य की पुत्री इसलिए है कि जो तिथियां हैं वो वास्तव तिथि है, करण है, नक्षत्र है, वो सब सूर्य से आधारित है। इसलिए भद्रा भी सूर्य से आधारित है, इसलिए भद्रा सूर्य की पुत्री हुई। यहाँ पर वह शनि की बहन हुई। जिस तरह से शनि क्रूर ग्रह है, ऐसे ही भद्रा भी अपने पीरियड में क्रूर होती है। और यह भद्रा एक करण है, और कर्ण भद्रा जो होता है जिसे विष्टि के नाम से भी जाना जाता है। तो यह विष्टि जो होती है तो यह वास्तव रूप से मतलब तकलीफ देह होती है। इसमें शुभ काम नहीं वर्जित हुआ है। जैसे शादी करना है, हस्त मेड़ाप है, भद्रा चल रही, नहीं होगा। मुंडन करना है, उसका क्षौर कर्म नहीं होगा। अगर आप यज्ञोपवीत कर रहे हैं और भद्रा चल रहा है तो नहीं होगा। लिखा हुआ है। और गृह प्रवेश कर रहे हैं, भद्रा है, बिल्कुल नहीं करेंगे, ऐसा स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। लेकिन इसका मतलब इसका उपचार भी है, मतलब इसका उपाय भी है कि भद्रा की कैसी होती है, तो हम वो बात कर रहे हैं। तो भद्रा जो है इसका मुंह खराब होता है। भद्रा के मुंह में अगर कुछ आ गया तो उसको नुकसान करती है, लेकिन उसकी पिच्छा जो है, पूंछ जो है, वो नुकसान नहीं करती अथवा तो कम करती है। सामान्य रूप से नियम यह है कि इस वर्ष जो है 24 तारीख को होलिका दहन है। 24 तारीख को होलिका दहन का समय जो दिया गया है वह वास्तविक रूप से 23:23 के बाद है। 23:13 के बाद है। दो मतलब शाम को, रात में 23:13 से लेके 12:23 तक हमें होलिका दहन कर लेना है, क्योंकि निशीथ काल के बाद होलिका दहन नहीं होता। प्रदोष काल में अगर पूर्णिमा तिथि व्याप्त हो रही है तो उसी दिन हमें होलिका दहन करना चाहिए। ये दूसरा सिस्टम है। अब यहाँ हम जानते हैं कि भद्रा, अगर भद्रा की बात करते हैं तो भद्रा का नियम यह है कि अगर मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में चंद्रमा अगर रहता है तो भद्रा स्वर्ग में रहती है। यानी मेष, वृषभ, मिथुन और वृश्चिक राशि में अगर चंद्रमा है तो उस दिन भद्रा का स्थान स्वर्ग में है। और स्वर्ग में जब भद्रा होती है तो उसका मुंह ऊपर की तरफ होता है, ऊर्ध्वमुखी होती है, इसलिए वो पृथ्वी वाले लोगों को नुकसान नहीं करती। दूसरी बात, कन्या, तुला, धन और मकर राशि की अगर भद्रा है तो वह भद्रा का मुंह नीचे की तरफ होता है, यानी पाताल में होता है। तो पाताल में होने से वह भद्रा भी हमें नुकसान पृथ्वी वाले लोगों को नहीं करती है। यानी कन्या, तुला, धन और मकर राशि की भद्रा भी पृथ्वी के लोगों को नुकसान नहीं करती है, उसमें आप काम अपना कर सकते हैं।
मगर कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि की भद्रा, कर्क, मकर, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि की जो भद्रा होती है वह भद्रा पृथ्वी की भद्रा है। अब पृथ्वी की भद्रा है और उसका मुंह भी पृथ्वी में होता है, इसलिए वह नुकसानदेह भद्रा होती है। इसलिए हमें उसके समय में होलिका दहन नहीं करना है। तो इसका जो परिहार बताया गया है, तो परिहार यह बताया है कि इस वर्ष जो है 18:24 से 19:54 तक भद्रा की पूंछ रहेगी पृथ्वी पर। तो भद्रा की पूंछ का समय जो है 18:34 से और 19:54 है। और प्रदोष काल भी मित्रों यही होता है, यानी प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा में भद्रा की पूंछ मिल रही है पृथ्वी पर, लेकिन पूंछ में भद्रा इतनी नुकसानदेह नहीं होती। तो कुछ लोग जो है अगर मनाना चाहते हो तो इस समय होलिका दहन कर सकते हो। कायदेसर नहीं है, कायदेसर भद्रा विमुक्त तो होलिका दहन होना चाहिए, जो रात में 23:13 के बाद है। लेकिन उसका जो 7:54 से लेकर 22:07 तक जो भद्रा है, वह भद्रा वास्तविक रूप से मुख पृथ्वी पर है, वह मुख की भद्रा होगी। तो उस समय बिल्कुल ही होलिका दहन नहीं करेंगे, यानी 8 बजने में 6 मिनट बाकी हो तब से लेकर 10:07 तक होलिका दहन नहीं होगा, क्योंकि भद्रा का मुंह पृथ्वी पर है। इसलिए तो हमें भद्रा को त्याग करके होलिका दहन करनी चाहिए। दर्शक मित्रों, कैसा लगा वीडियो? इसको लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी जानकारी भी हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।